I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों सबसे पहले तो स्टडी आईक्यू के परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, आप सभी के जीवन में सफलता की जो रोशनी है वो हमेशा जलती रहे, ऐसी आशा करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे, खबर ये आई है फाइनेंशियल मार्केट से। देखिए, दुनिया का और चीन का सबसे बड़ा बैंक, जी हाँ, चाइना का जो बैंक है वो दुनिया का भी सबसे बड़ा बैंक है और उसका जो एक ब्रांच है अमेरिका के अंदर, उसके ऊपर अटैक हुआ है और ये बेसिकली रैंसमवेयर अटैक है। तो ये आप देख सकते हो खबर, चाइनाज आईसीबीसी द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बैंक हिट बाय साइबर अटैक दैट रिपीटेडली डिसरप्टेड ट्रेजरी मार्केट्स। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहाँ पर कौन सा बैंक है चाइना का, और अभी हमारे पास इस अटैक के बारे में क्या जानकारी है, इसको लेकर सरकारें क्या कर रही हैं, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाए दोस्तों, तो हमारा जो इंग्लिश बैच है वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। सबसे कम दाम पर अभी दिवाली सेल के दौरान आप इसको ले सकेंगे। सिर्फ फिर आपको क्या करना है, यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड आपको इस्तेमाल करना है, कमेंट सेक्शन में सभी कोर्सेज के लिंक दिए हुए हैं, इससे आपको सबसे कम दाम पर ये सभी बैचेस मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा कि मैं आपको कह रहा था, आईसीबीसी दैट इज इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, इसका जो ब्रांच है ना, बेसिकली उसका जो आर्म है यूएस के अंदर, वहां पर रैंसमवेयर अटैक हुआ है। डोंट वरी, मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगा रैंसमवेयर अटैक के बारे में। लेकिन इससे हुआ क्या है कि बताया ये जा रहा है कि उसका इंपैक्ट यूएस की ट्रेजरी मार्केट पर आया है। ट्रेजरी मार्केट बेसिकली कहने का मतलब है जो डेट मार्केट होता है, जो बॉन्ड होता है, जैसे कि भारत सरकार कुछ बॉन्ड वगैरह निकालती है, राइट। तो उसमें जो एक्सचेंजेस होते हैं, बाइंग एंड सेलिंग होती है, तो उस मार्केट की हम बात करें। एक तो होता है इक्विटी मार्केट, जो जहां पर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, राइट। लेकिन हम यहां पर बॉन्ड के ट्रेडिंग की बात करें तो अमेरिका का जो ट्रेजरी मार्केट है, आप सोच के देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा वो ट्रेजरी मार्केट आपको देखने को मिलेगा। तो वहां पर डिस्ट्रप्शन आना एक बड़ी बात हो जाती है, राइट। और बताया जा रहा है कि जैसे ही यह अटैक हुआ, यहां पर अचानक से डिसरप्शन देखने को मिला और ये जो कंपनी है आईसीबीसी, उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया थर्सडे को, और यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है इस अटैक के बारे में वो तुरंत यहां पर स्टार्ट कर दिया गया। और बताया ये जा रहा है कि यहां पर जितने भी प्रॉब्लम्स हुई हैं उसको वापस से रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो, जो आईसीबीसी है उन्होंने कहा कि जैसे ही अटैक हुआ है, हमने यहां पर अपने पूरे सिस्टम को आइसोलेट करने की कोशिश की है कि फर्दर जो डेटा लीक है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो वापस से ना हो सके। अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले यह है कि आईसीबीसी है क्या, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा कभी। देखो, यहां पर जैसा मैं आपको बताया, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो इसको बनाया गया था 1984 में, 39 ईयर्स अगो, मतलब 39-40 साल पहले बनाया गया था। और ध्यान रखना है आपको, ये जो बैंक है ये कोई प्राइवेट बैंक नहीं है, ये स्टेट ओन्ड बैंक है, पब्लिक स्टेट ओन्ड बैंक, मतलब कि चाइना की सरकार का ये बैंक है, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड। और ये बेसिकली अगर आप इसका हेडक्वार्टर देखोगे तो ये आपको मिलेगा चाइना के बीजिंग में, उनकी कैपिटल के अंदर। और इसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर फाइनेंस एंड इंश्योरेंस हो गया, कंज्यूमर बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बहुत सारी चीजें इन लोगों के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर जब मैं कहता हूँ कि ये दुनिया का लार्जेस्ट बैंक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मैं बात कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ एसेट, मतलब किस बैंक के पास कितना एसेट है। तो ये जो चाइना का बैंक है आईसीबीसी, इसके पास $6 ट्रिलियन, जस्ट इमेजिन, $6 ट्रिलियन से भी ज्यादा का एसेट है, लार्जेस्ट लेंडर इन टर्म्स ऑफ एसेट, और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा बैंक कहलाता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज भी है एज पर फोर्ब्स इन द वर्ल्ड, बताया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, मतलब कि ये जो बैंक है वो शेयर मार्केट में भी लिस्टेड है ना, आपको पता है, वहां से एक शेयर, जितने भी शेयर्स होते हैं मल्टीप्लाई बाय उस शेयर का दाम क्या है, तो उससे उसकी वैल्यू पता चल जाती है, उस बैंक की वैल्यू कितनी है, राइट। उसी को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। तो उसके टर्म्स में आप देखोगे तो ये दुनिया का 3rd लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन में बैंक है। अगर आप देखिए दुनिया में, एक पहला है जेपी मॉर्गन, ठीक है, फिर दूसरा है बैंक ऑफ अमेरिका, फिर तीसरे नंबर पर ये चाइना का आता है, दैट इज आईसीबीसी। और आप देख सकते हो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन
वैल्यूएशन है 194 बिलियन डॉलर, मतलब कि इसकी हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, इस बैंक की ओवरऑल टोटल वैल्यू कितनी है। तो ये बैंक तो हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन ये है कि इसके ऊपर जो अटैक हुआ है, रैंसमवेयर अटैक, आई एम श्योर कि पहले कई बार आपने सुना होगा। रैंसमवेयर अटैक एक प्रकार का मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जिसको मालवेयर भी कहा जाता है। बेसिकली क्या करता है कि ये अगर मालवेयर आपके कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल में कहीं पर भी आ गया तो बेसिकली ये क्या करता है कि वो आपको एक्सेस करने से मना कर देता है। मान लो आपके पास कोई लैपटॉप है और आपके ऊपर ये अटैक हुआ है, रैंसमवेयर अटैक हुआ है, तो वो क्या करेगा कि जैसे आप अपना लैपटॉप ऑन करोगे और आप अपने फाइल्स को खोलना चाहोगे तो वो मना कर देगा। वो कहेगा कि आप मुझे पहले ये $100 या फिर जितना भी है ये अमाउंट जमा करवाइए, तभी हम आपके सिस्टम को फ्री करेंगे। अगर आप ये अमाउंट जमा नहीं कराओगे तो हम आपके सिस्टम को ब्लॉक कर देंगे, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर हम बात करें इतने बड़े बैंक की, तो इस तरह की जब भी प्रॉब्लम आती है तो खतरा हो जाता है। साथ ही साथ दूसरा एक तरीका यह भी होता है कि इस मालवेयर को आपके कंप्यूटर में डाल दिया जाता है और जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो चुरा ली जाती है। और ये लोग जो अटैकर्स हैं वो क्या करते हैं, आपको धमकी देते हैं कि अगर आपने ये पैसा जमा नहीं कराया तो ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो हम मार्केट में लीक कर देंगे। ठीक है, तो जब आप एक बार पैसा जमा करा देते हो तो फिर यहां पर आपका वो इंफॉर्मेशन मार्केट में लीक नहीं होता है। तो इस तरह से ये काम करते हैं, इसको रैंसम कहते हैं। होता है ना कि पहले रैंसम देना, तो वहीं से ये चीज निकलकर सामने आई है। एंड इट इज अ टाइप ऑफ साइबर अटैक दैट हैज बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर। रिसेंट टाइम्स में ये काफी पॉपुलर हुआ है। अक्सर ये सुनने को आता है कि रैंसमवेयर अटैक हुआ है और काफी तेजी से ये बढ़ता जा रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो रैंसमवेयर अटैक हुआ है वो किस तरीके का है, इसके बारे में हमें क्या पता है, जो अभी आईसीबीसी के ऊपर हुआ है। देखिए, अभी तक आईसीबीसी ने इसके बारे में कोई स्पेसिफिक कोई भी जानकारी नहीं दी है। उन्होंने जस्ट कहा है कि हम यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स में, क्योंकि ये अमेरिका की ब्रांच में हुआ है ना, वैसे तो ये चाइनीज बैंक है लेकिन ये अमेरिका वाले ब्रांच में हुआ है। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका के जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं और जो चाइना की एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ टच में है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स में रिपोर्ट आया और उसमें बताया गया है कि ये जो रैंसमवेयर अटैक है ये है आपका लॉकबिट 3.0, मतलब थर्ड वर्जन, 3.0 वर्जन। ठीक है, तो लॉकबिट इसके पीछे है। अब क्वेश्चन यहां पर यही आपके मन में आएगा कि ये लॉकबिट क्या है। पहली बार आप में से बहुत से लोग सुन रहे होंगे। देखो, लॉकबिट 3.0 इसको बनाया गया, मतलब ये रैंसमवेयर अटैक है, इसको किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है लॉकबिट ग्रुप के द्वारा। ये ग्रुप क्या करती है कि इस तरह के मालवेयर को बनाती है और उसको गलत लोगों को बेच देती है, जो अटैकर्स होते हैं उनको बेच देती है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। मतलब ये जो कंपनी है लॉकबिट, कंपनी क्या बोले, मतलब है तो गलत काम ये लोग कर रहे हैं, राइट। तो ये जो लॉकबिट ग्रुप है ये लोग अलग अलग प्रकार के मालवेयर को बनाते रहते हैं, जैसे लॉकबिट 1.0, 2.0, अब ये इनका लेटेस्ट है, दैट इज लॉकबिट 3.0। तो ये लोग इसको बनाते हैं और यहां पर जो अटैकर्स होते हैं उनको ये लोग बेच देते हैं कि जिनको भी ये चाहिए वो इनसे खरीद सकता है। तो यहां पर डार्क वेब में जो बैड एक्टर्स हैं, अटैकर्स हैं, वो इनसे खरीद लेते हैं और फिर ये लोग दुनिया भर में अलग अलग जगह अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो लॉकबिट 3.0 मैं आपको बता दूं, इट इज द मोस्ट पॉपुलर स्ट्रेन ऑफ रैंसमवेयर, क्योंकि अगर आप दुनिया में देखोगे ना, यहां पर जो रिपोर्ट आया है जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 के बीच में, एक साल के अंदर मतलब जितने भी अटैक्स हुए ना उसमें से 28% अटैक ये इसी के माध्यम से हुआ है, लॉकबिट 3.0 के माध्यम से हुआ है। और टोटल मैं आपको बता दूं 1400 अटैक्स इनके द्वारा किए गए हैं, अलग अलग विक्टिम्स, चाहे अमेरिका के अंदर हो, दुनिया भर के अंदर हो, टोटल 1400 इनके द्वारा अटैक्स किए गए हैं और इसके माध्यम से इन्होंने $100 मिलियन से ज्यादा की रैंसम मांगी है। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये लॉकबिट 3.0 के माध्यम से कितना सारा अटैक किया जाता है। और ये जो लॉकबिट 3.0 है ना, इस तरह के जो रैंसमवेयर होते हैं ये किसी भी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बड़े आसानी से आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो वहां पर कोई एम्प्लॉय है किसी कंपनी में और यहां पर अटैक करना है अटैकर को, तो ये लोग क्या करेंगे, कुछ ईमेल वगैरह भेज देंगे और कोई एम्प्लॉय है ना, वो अगर ईमेल खोल लिया, अगर उसने क्लिक कर दिया किसी लिंक के ऊपर, तो फिर ये जो अटैक है, मालवेयर जो अटैक है, वो सिस्टम के अंदर घुस जाएगा और पूरे कंपनी के अंदर वो फैल जाएगा और वहां से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वगैरह जो इसको निकालनी है या फिर ब्लॉक करना है सिस्टम को, वो सारी चीजें ये लोग कर सकेंगे। यूएस गवर्नमेंट की जो साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी है, उन्होंने खुद कहा है इस चीज के लिए कि लॉकबिट 3.0 इज मोर मॉड्यूलर एंड इवेसिव, मतलब इसको पकड़ना बड़ा मुश्किल है और ये बड़े आसानी से कंपनीज वगैरह के अंदर घुस जाता है। इनफैक्ट मैं आपको कुछ एग्जाम्पल भी बताता हूं। कुछ समय पहले खबर यह भी आई थी कि
बोइंग कंपनी, आप सोच के देखिए, जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है, बोइंग कंपनी में भी ये रैंसमवेयर अटैक हुआ था और ये भी लॉकबिट का ही हुआ था। फिर इसके अलावा जापान का सबसे बड़ा मैरीटाइम पोर्ट है, उसमें भी हुआ। यूके की जो रॉयल मेल है उसमें भी किया गया। कैलिफोर्निया का फाइनेंस डिपार्टमेंट, कैनेडियन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, कई जगह इस तरह के रैंसमवेयर अटैक देखने को मिले हैं। अब क्वेश्चन ये कि इसका मायने क्यों रखता है इतना ज्यादा, ये सिग्निफिकेंस क्यों है? देखो, एक्चुअली यहां पर जो रैंसमवेयर एक्सपर्ट हैं, जो साइबर सिक्योरिटी में इन्वॉल्व होते हैं, उनका कहना है कि वी डोंट ऑफन सी बैंक दिस लार्ज गेट हिट बाय रैंसमवेयर अटैक। मतलब इतने बड़े बैंक पर रैंसमवेयर अटैक करना ये कोई मामूली बात नहीं होती। हम दुनिया की सबसे बड़ी बैंक की बात कर रहे हैं। अगर बैंक पर ही इतना अटैक होने लग जाएगा तो बाकी की क्या कहोगे? क्योंकि बैंक तो एक सबसे सुरक्षित प्लेस होता है, इजंट इट? मतलब कि उनके सिस्टम्स वगैरह को ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। लेकिन अगर उनके ऊपर भी अटैक हो गया तो मतलब शायद ही कोई ऐसी चीज है जो यहां पर बच पाएगी। बड़े आसानी से बाकी जगह भी किया जा सकता है। इनफैक्ट मैं आपको यह बताता हूं कि जब से ये फाइनेंशियल फॉल डाउन हुआ है, जब से यहां पर फाइनेंस को लेकर चीजें तेजी से बढ़ने लगी हैं, तो और ज्यादा ये लोग प्रोटेक्ट होने लगे हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में बैंक्स वगैरह अपने सिस्टम को काफी स्ट्रांग करके रखते हैं। लेकिन सोच के देखिए, इनके ऊपर भी अटैक हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर दुनिया की सबसे बड़ी बैंक के ऊपर यह अटैक होता है तो इसका काफी सारा कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, पूरे दुनिया के ऊपर यह इंपैक्ट कर सकता है। अब क्वेश्चन यह है कि क्या इसकी वजह से कोई परेशानी आई? देखो, अब इसको लेकर अलग अलग यहां पर वर्जन्स दिए जा रहे हैं। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है जेनेट येलेन, उन्होंने कहा है, सजेस्ट किया है कि अभी तक यूएस ट्रेजरी मार्केट में बहुत हल्का फुल्का इंपैक्ट आया था। यूएस ट्रेजरी मार्केट मैंने आपको पहले बता दिया ना, ट्रेजरी मार्केट का मतलब हुआ जहां पर बॉन्ड्स की सेलिंग होती है, बाइंग एंड सेलिंग होती है। जैसे शेयर्स की बाइंग सेलिंग होती है ना स्टॉक मार्केट पर, वैसे यहां पर ट्रेजरी मार्केट का मतलब हो गया बॉन्ड्स। जैसे अमेरिका की सरकार जो बॉन्ड्स वगैरह जारी करती है तो उसकी बाइंग सेलिंग वगैरह होती रहती है, तो हम उसकी बात कर रहे हैं यहां पर। एंड यहां पर उन्होंने तो कहा कि ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर कई सारे जो मार्केट पार्टिसिपेंट हैं अमेरिका के अंदर ट्रेजरी मार्केट में, जिनको बाइंग सेलिंग करनी थी, उन्होंने कहा कि हाँ, इसमें यहां पर परेशानी आ रही थी जैसे ये अटैक हुआ, जिसकी वजह से जो लिक्विडिटी है वो ओवरऑल इंपैक्ट हुआ है। तो अलग अलग वर्जन सामने आए हैं। खैर, ओवरऑल अब क्वेश्चन ये आखिरी में कि अथॉरिटीज इन सबको रोकने के लिए क्या कर रही हैं। देखो, जो पूरी दुनिया के अंदर अथॉरिटीज हैं वो काफी परेशान हैं इस तरह के अटैक्स को लेकर, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज के ऊपर हर साल रैंसमवेयर अटैक हुआ है। पिछले हफ्ते ही यूएस ऑफिशियल्स ने यहां पर यह कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं 40 देशों के साथ मिलकर, मतलब एक अलायंस बनाया गया है 40 देशों का, वहां पर कोशिश यह की जा रही है कि रैंसमवेयर में बेसिकली क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। यहां पर ये लोग पैसे मांगते हैं, तो जो पैसे जिस चैनल से मांगे जाते हैं वो एक्चुअली क्या है ना कि यहां पर जो बिटकॉइन वगैरह हो गया, क्रिप्टो करेंसी बेसिकली, उसके माध्यम से अक्सर ये लोग पैसे मांगते हैं ताकि यहां पर उसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाए कि पैसा किधर जा रहा है, कहां जा रहा है। तो यूएस ऑफिशियल्स ने यही कहा है कि हम 40 देशों के साथ मिलकर यहां पर कोशिश यही कर रहे हैं कि इसका जो ट्रेसिंग है पैसे की वो यहां पर की जा सके ताकि अल्टीमेटली हम अटैकर्स तक पहुंच सकें। तो देखना होगा इसको लेकर क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो से आपको सबको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो आरटीजीएस के बारे में आपने सुना होगा? देखो, जो आप पैसे वगैरह ट्रांसफर करते हैं, एनईएफटी, आईएमपीएस, अलग अलग माध्यम होता है। जो बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं 2 लाख से ऊपर, वो आरटीजीएस के माध्यम से भी किए जाते हैं। तो आपको पता है ना, आरटीजीएस का सेंट्रल प्रोसेसिंग एजेंट कौन सा है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।